सादिया, ये सादिया क्यों लगाते हैं, ये सादिया क्यों लगाते हैं, ये भी जानना जरूरी है। मक्कतुल मुकर्रमा से कुछ दूर हट करके, यानी कि उसके दरमियान में 7 पहाड़ियां पड़ती है, मक्का से लेकर के सादिया के घर तक में। यानी कि ये सादिया जो है एक कौम का नाम था। क्या था? कौम का नाम था। और सादिया के नाम से फिर वहां जो है गांव शहर भी आबाद कर दिया गया। तो सादिया जो है अपने वहां जो है अपने कौम साद से जो है, सादिया से जो है इन लोगों के यहाँ हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई और जो है कोई अज़ाब इलाही नाजिल हो गया, जिसके बिना पे काफ़ी जो है वहाँ पे जो है तंग दस्ती हो गई थी। जब तंग दस्ती हो गई तो वहाँ पे जो है खाने पीने के जब लाले पड़ने लगे तो कुछ औरतों ने जो है ये मशवरा किया कि हम लोग जो है चलते हैं मक्का शरीफ में, वहाँ पे बड़े बड़े सरदार हैं, उनके बच्चों को लेकर के आएंगे, दूध पिलाएंगे और फिर हमें वहाँ से इनाम और इकराम अता किया जाएगा, दिया जाएगा, उससे हमारे घर की परवरिश हो जाएगी। हज़रत हलीमा सादिया मना करने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। मना करने की वजह यह थी कि हज़रत हलीमा सादिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन 7 से 8-9 दिनों तक आपने खाना नहीं खाया था। किन्होंने? हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि घर में खाना रहेगा तब ना खाएंगे। और परेशानी तो तब बढ़ गई कि सबों के घर में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बकरियां, मगर किसी बकरी के थन में दूध नहीं कि उससे भी परवरिश किया जाए, दूध भी सूख गए। ऐसा अज़ाब इलाही। मगर औरतों ने जो है इकट्ठा होकर के जमात बना करके हज़रत हलीमा सादिया को जिद कर लिया कि नहीं, आपको तो हर हाल में हमारे साथ चलना है। लास्ट में उन्होंने कहा कि देखो मेरी तबीयत भी ख़राब है, कई दिनों से मैं भूखी प्यासी हूँ और मेरी सवारी भी जो है कमज़ोर है, मेरी सवारी भी कमज़ोर है, उठने की जिस्म में ताकत तो है नहीं, जब हमारे खाने के लिए नहीं तो इनको हम कहाँ से खिलाएं, नातवा है, बीमार है। बहरहाल जिद करने के बाद जो है 7 जगह पर वो ऊँटनी आते वक्त बैठी, 7 जगह पर वो ऊँटनी बैठी भी उधर से आते वक्त में। बहरहाल किसी भी तरह से मक्का शरीफ जो है हज़रत सादिया जो है पहुंच जाती हैं। जब हलीमा सादिया पहुंचती तो ऊँटनी की कमज़ोरी की बिना पर उन्हें आने में देरी हो जाती है। जब देरी हो जाती है, इतनी देर में पता चला कि मक्का शरीफ में जो बड़े बड़े सरदारों के पास बच्चे थे, वो बच्चे तो औरतें लेकर के चली गई, ये खाली रह गई। तो इनको जो है उनकी ही सहेलियों में से किसी ने कहा कि ख़ानदान कुरैश के जो सरदार कुरैश है, ख़ानदान कुरैश में जो है इनके कुरैशों के जो सरदार हैं उनके यहाँ, यानी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बेटा है, वह अभी बाकी है, अगर आप चाहो तो उन्हें ले लो, खाली से तो अच्छा होगा ना। तो जब हलीमा सादिया गई वहाँ पे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई, बातचीत होने के बाद जो है उन्होंने जो है हज़रत जो है आमना खातून की बारगाह में भेज दिया कि जाओ वहाँ पे सैयदा आमना खातून हैं और उनसे बात कर लो, मुलाकात कर लो, बातचीत करके जो है बच्चे को ले जाओ। जब हज़रत हलीमा सादिया और हज़रत आमना खातून के दरमियान गुफ्तगू हुई तो ये जो है कहत साली का मामला, अज़ाब इलाही का मामला, मुसीबत और परेशानियों का सारी बातें जो है हज़रत हलीमा सादिया ने जो है हज़रत सैयदा आमना खातून की सामने में रख दिया। हज़रत आमना खातून के आंखों से आंसू निकलने लगे, आंख अश्क बार हो गए और कहने लगे कि ए सादिया, काश जिस मकसद और जिस नीयत से तू आई है, काश मैं उस मकसद को मैं पूरी कर पाती। मेरा बच्चा तो है, मेरा बेटा, मेरा लाल तो है, मगर इस लाल की परवरिश के बदले में तुम्हें एवज देने वाला, बदला देने वाला बच्चे का बाप अब्दुल्ला नहीं है। तो
तुम्हें इनाम कौन देगा, तुम्हें इकराम से कौन नवाजेगा, तुम्हें माल कौन देगा, पानी तुम्हें जो है इनाम कौन देगा। हजरत मोहतरम माशाअल्लाह शुरू हो गई है। ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तोहफा भी है, सदका भी है, फैज़ान भी है। ज़रूरी नहीं कि 100, 200, 500 रुपये ही नजराने होते हैं, 1 रुपये भी है तो ये सरकार की सहाबा की सुन्नत है देना और सरकार की सुन्नत है लेना। तो इस वजह से जो है अगर कोई चीज़ मोहब्बत से दे तो उन्हें ले लेना चाहिए, उन्हें नकारना नहीं चाहिए। तो बहरहाल सरकार की बात जब ये बातें हुई, अब वहाँ पे जो है दोनों एक दूसरे को देख रही हैं और दोनों की आंखों में आंसू जारी हैं। बहरहाल कहा कि ए आमना खातून, जब मैं आई हूँ तो बच्चे को तो लेकर के ही जाऊँगी, बच्चे को लेकर के जाऊँगी। और मैंने बच्चे के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी है, मगर वहाँ पे हज़रत हलीमा सादिया की ये नियत थी कि हम बच्चे की परवरिश करेंगे, मगर उस वक्त हलीमा सादिया को ये पता नहीं था कि ये बच्चे हमारी परवरिश करेंगे। रिवायतों में आता है हज़रत हलीमा सादिया का कौल पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है माजिदा हज़रत आमना खातून का कौल कि हज़रत हलीमा सादिया कहती कि बच्चा है कहाँ, दिखाओ तो सही, बच्चा है कहाँ, थोड़ा दिखाओ तो सही। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे अपनी वालिदा मोहतरमा के पास झूला लगा हुआ था और उसमें जो है चादर अनवर जो है से ढके हुए थे और आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। सरकार के रूखे ज़ेबा पर से जैसे ही चादर अनवर को हटाया जाता है, अब यहाँ पे हलीमा सादिया का कौल है कि जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पे से चादर अनवर हटाया जाता है, सरकार मुस्कुराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? मुस्कुराने लगते हैं। और जब मैंने सरकार की मुस्कुराहट को देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सीने से लगा दिया। जब मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया तो अब मुझे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई, छोड़ने का दिल ही नहीं चाहता, मगर टाइम काफ़ी हो रहा था, गुफ्तगू चल रही थी, इसी बीच में जाने का इरादा बनने लगा। अब मैं चाहती थी लेकर के जाऊं, मगर इतनी ही देर में आमना खातून के आंखों से आंसू जो जारी हो जाते हैं कि ए हलीमा तू तो लेकर के जाएगी, मगर जाते जाते पता नहीं फिर जिंदगी में दोबारा मैं अपने लाल से मिल पाऊंगी या नहीं, मेरा बेटा को मैं खुद देख पाऊंगी या नहीं। जाते जाते कम से कम एक बार बेटा को सीने से लगाने के लिए तो दे दे। हज़रत आमना खातून अपने बेटा अपने लखते जिगर नूर नज़र को लेती हैं और सीने से चिमटा लेती हैं और हज़रात मोहतरम चिमटाने के बाद वापस हज़रत सादिया के हवाले कर देती हैं। और करते करते जब तक सरकार हज़रत आमना से दूर नहीं हो जाते, हज़रत आमना की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। हज़रात मोहतरम बात फिर ये यहीं रुक जाती है, बात यहीं रुक जाती है। पीछे की एक बात और बता दूं, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो यहाँ पे 2 बातें बहुत अहम है उम्मते मोहम्मदिया के लिए। सबसे पहली बात, जब सरकार दुनिया के अंदर जलवागर हुए तो सबसे पहले कलिमात आका की ज़ुबान बाबरकत पे क्या थी? अल्लाहु अकबर। 3 अल्फाजात थे। कितने थे? 3 अल्फाजात थे, 3 कलिमात थे। 3 कलिमातों में से सबसे पहले कलिमात क्या थे? थोड़ा बोल नहीं सकती है? अगर अल्लाह ताला ने ज़बान दी है तो बोलिए। क्यों ससुराल आए हैं क्या? पहले कलिमात क्या थे? अल्लाहु अकबर। पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान बाबरकत पे जो पहले कलिमात थी वो अल्लाहु अकबर की थी, और दूसरे कलिमात जो थी अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। दूसरे कलिमात क्या थी? अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। और तीसरे कलिमात क्या थी? या रब्बी हबली उम्मती। क्या थी? या रब्बी हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का परवाना अता फरमा दे।
آج ہم اسی نبی کی امت ہیں جو نبی کے پیدا ہوتے ہی یا ربی حبی امتی کے گن گائے تھے، اور آج ہم گن کن کے گاتے ہیں؟ اجے دیوگن کے۔ آج ہم گن کن کے گاتے ہیں؟ سلمان خان کے۔ آج ہم گن کن کے گاتے ہیں؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والوں کے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، جس پیغمبر اعظم نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے۔ ہم اتنے احسان فراموش ہو چکے ہیں کہ ہم جوانی پا لیتے ہیں، بڑھاپے پہ چلے جاتے ہیں، قبر کی کالی کوٹری میں جانے لگتے ہیں، پھر بھی پیغمبر اعظم کا نام محبت سے نہیں لے سکتے۔ اس سے بڑے شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا محبت اور پیار سے ہمارے آقا نے رب کعبہ کی بارگاہ میں یا ربی حبلی امتی کہا ہے، اسی طرح سے محبت و الفت سے ہمیشہ ہم کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ مگر یہ کہنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹائم ہے۔ داڑھی رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت داڑھی رکھتے ہیں، بیوی منع کرتی ہے۔ جن کی داڑھی ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں؟ حضرت بیوی منع کرتی ہے۔ بعض کیا کہتے ہیں معلوم ہے، نہیں بولنا چاہیے کہ حضرت بیوی کہتے ہیں داڑھی مت رکھنا، گال پہ چبھتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مسجد میں ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے، شرم کی بات ہے۔ کیا ہے؟ بہت شرم کی بات ہے یہ۔ عالم دین کو داڑھی نہیں ہے کیا؟ عالم دین کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں؟ کیا ان کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ ان کی بیوی نہیں ہے؟ ان کے بچے نہیں ہیں؟ اگر آپ اپنی بیوی کو اسمارٹ کھوجو گے، اپنی بیوی کو جینس والی تلاش کرو گے، اپنی بیوی کو تیرے نام والی تلاش کرو گے، اپنی بیوی کو اسکول کالج والی تلاش کرو گے، اپنی بیوی کو دنیا دار تلاش کرو گے اور دیندار سے بھاگو گے، تو ان کا حال یہی ہوگا۔ وہ کہے گا داڑھی گال میں چبھتے ہیں، وہ کہے گا تم نماز مت پڑھو، وہ کہیں گے داڑھی مت رکھو، وہ کہیں گے علماء کرام کے قریب مت جاؤ، کیونکہ علماء کرام کے قریب جاؤ گے تمہیں نماز کے بارے میں کہا جائے گا، علماء کرام کے قریب جاؤ گے تمہیں دین کے قریب لایا جائے گا، علماء قریب کے قریب جاؤ گے تمہیں اللہ اس کے رسول کا پیغام بتایا جائے گا۔ تو جب تم اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنو گے، تم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو گے، تم اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلو گے، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب تم مسجد میں سجدہ کرنے لگو گے، میلاد محفل میں بیٹھنے لگو گے، میلاد محفل سجانے لگو گے، تو میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے ٹی وی کون دیکھے گا؟ میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے نوٹنکی کون دیکھے گا؟ میرے ساتھ میں جا کر کے رنڈیوں کا ناچ کون دیکھے گا؟ حضرات محترم، اگر عورتوں کا یہ حال ہوا، اگر عورتوں کا یہ حال ہوا، اگر ہم نے اپنے کردار کو نہ بدلا، اگر ہم نے اپنی سوچ سمجھ کو نہ بدلا، ہم کالج والی لڑکیوں کو اپنی بیوی بنانا چاہیں گے، ہم کالج والی لڑکیوں کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہیں گے، ہم کالج والی لڑکیوں کو اسمارٹ دیکھنا چاہیں گے، تو قسم ہے رب کعبہ کی آپ بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور آپ کی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تلاش کرو کالج والی کو، ہمیں کالج سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تلاش کرو کالج کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو، مگر کالج میں پڑھی ہوئی لڑکی کو سب سے پہلے دیکھو کہ یہ کبھی مدرسے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یا نہیں، انہیں دیکھو کہ کبھی انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھا ہے یا نہیں، انہیں دیکھو کہ کبھی ان کے دل و دماغ میں اللہ اس کے رسول کا پیغام اور محبت ہے یا نہیں۔ اگر ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف اور محبت ہے تو ماشاءاللہ اس سے بڑی خوش قسمتی کچھ نہیں ہوگی کہ وہ بیوی اور وہ عورت، وہ لڑکی جو میری بیوی بننے والی ہے، وہ دیندار بھی ہے اور دنیا دار بھی ہے۔ دین سے ہمیں دنیا اور آخرت اور جہنم کی آگ سے بچائے گی، اور دنیا کے تعلیم سے ہمیں اور آپ کو اچھی راہ دکھا کر کے بلندی پر پہنچائے گی۔ اگر آپ نے صرف سوچا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، میری بیوی جو ہوگی وہ ڈاکٹر نہیں ہونی چاہیے، انجینئر ہونی چاہیے، مجسٹریٹ ہونی چاہیے، وکیل ہونا چاہیے، تو یاد رکھ لیجیے گا میں وکیل ہوں، وکالت کرنا چاہتا ہوں، میں وکیل ہوں، وکالت کرنا چاہتا ہوں، اور دشمنان اسلام کو
अपनी अदालत में पेश करना चाहता हूं। दुश्मनान इस्लाम को पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश करना चाहता हूं। याद रख लेना, जब रब्बे काबा की अदालत होगी वहां पे किसी की सब बेबस होंगे, किसी की बस नहीं चलेगी। वहां पे अगर शफी होंगे तो वहां पे पैगंबर आजम की शफाअत होगी। वकील के नाम से हमारे आका को कभी मत पुकारना। मालूम है क्यों? वकील के नाम से पुकारना यानी कि हमारे आका की तौहीन करना है। और इसकी वजह यह है, हमारे आका शफी हैं, वकील नहीं। इसकी वजह यह है, वकील कोई गलत शब्द नहीं है, मगर दौरे हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए बोलना सरासर गलत होगा। क्योंकि आज वकीलों ने अपने आप को वकील की वर्दी पहन ली, काली जैकेट काली कोट को पहनते ही उनकी जब तक के दिन में 1000 झूठ नहीं बोलेगा उनकी वकालत नहीं होगी। जब तक वो गीबत नहीं करेगा उसकी वकालत नहीं होगी। अगर कोई वकील आज की तारीख में है सच्चा तो वो सच्चाई के बिना पर कोई मुकदमा जीत करके दिखा दे, कोई नहीं होगा। मगर हमारे आका तो सच्चाई की बिना पर रब्बे काबा की बारगाह में कहेगा, मौला ये मेरा गुलाम है, तेरा बंदा है, ये गुनहगार है, मैं इकरार करता हूँ। ये सिहगार है, मैं इकरार करता हूँ। ये नाकारा है, मैं इकरार करता हूँ। ये लाचार है, मैं इकरार करता हूँ। और ये यहाँ तक के जहन्नमी है, मैं इकरार करता हूँ। मगर तूने तो मुझसे वादा किया है, वला सौफ युअतिका रब्बुका फतरदा, तूने तो मुझसे वादा किया है कि तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुद राजी हो जाओगी। आज राजी करने का टाइम आया है। मौला तूने वादा किया है मुझसे, आज वो वादा को पूरा फरमा दे। फौरन रब्बे काबा जलाल में जोश में आएगा, रहमत जोश में आएगी। कहेगा, महबूब जो मांगना है कर मांग ले, जो मांगना है मांग ले। जिसे जहन्नम से आजाद करना है करवा ले, जिसे अपने साथ में लेकर के जाना है चला जा। वहां पे फिर अमाल नहीं देखा जाएगा, सिर्फ मुस्तफा ये देखेंगे कि इनके दिल में मेरी मोहब्बत थी। आज हमारे दिल में क्या मोहब्बत है? माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, कुर्सी हुकूमत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। हजरात मोहतरम यही पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि आज की तारीख में 6 महीने के बच्चे तो दूर की बात है, 6 साल के बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं। 6 साल के बच्चे सही से किसी से जो है तमीज से बात नहीं कर सकते हैं, वो सही से रह नहीं सकते हैं। मगर पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़िंदगी तो देखिए कि जब पैगंबर आजम को हलीमा सादिया लेकर के चलती हैं। अब हलीमा सादिया का कौल है कि जैसे ही मैंने मोहम्मद को लेकर के जैसे ही ऊँटनी पे बैठी, फिर हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आने में भी पीछे रह गए थे और जाने में भी पीछे रह गए। क्योंकि आमना खातून से गुफ्तगू करनी थी, आमना खातून से बातें करनी थी। बातें करने के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए, मगर हमने उकताया नहीं, परेशान नहीं हुआ। मगर किस्मत का सितारा क्या, मुझे क्या खबर थी कि जैसे ही हम इस लाल को गोद में लेंगे मेरा किस्मत के सितारे चमक जाएंगे। हजरात मोहतरम हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जैसे ही मैंने बच्चे को गोद में लेकर के ऊँटनी पे बैठी, ऊँटनी खुद खड़ी हो जाती है और बीमार थी, नातमा थी, ताकत जिस्म के अंदर कुछ नहीं थी। मगर ये ऊँटनी इस तरह से चलने लगी, इस तरह से चलने लगी तो तमाम हमारे साथियों को, सहेलियों को पीछे छोड़ करके और हमारी ऊँटनी सबसे आगे निकल गई। अब जो है उस टाइम में उनकी सहेलियां जो थी साथ में आने वाली और जाने वाली, कहने लगी कि ए हलीमा, तूने अपनी सवारी को तो नहीं बदल दिया, तूने अपनी सवारी को तो नहीं बदल दिया। वहां पे हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं कि ए मेरी सहेलियां, सवारी तो वही है, सवार बदल गए हैं। सवारी तो वही है, सवार बदल गए हैं। एक मौजज़ा, बीच में कहीं ऊंट नहीं बैठी, जो आने में 7 बार बैठी थी, जाने में 1 बार भी नहीं बैठी। दूसरे मौजज़ा, तीसरे मौजज़ा, जैसे ही वहां पे यानी कि हलीमा सादिया के घर पहुंचते हैं पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मामला मालूम है क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि तमाम बकरियों के थन सूख गए थे, दूध ही नहीं थे। पैगंबर आजम को उस गांव के अंदर कदम नाज़िल रखते ही तमाम बकरियों के थन से दूध निकलने शुरू हो गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने जब दूध निकालने के लिए अपने शौहर से कहा
तो दूध निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। घर में हांडी पतीला जो भी है सब भरते जा रहे हैं। घर के सारे बर्तन भर गए, मगर दूध बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। दूध बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले जो है थन को दबाने के बावजूद भी दूध नहीं निकलता था, अब बगैर दबाए हुए दूध जो है चूने लगा है। ये पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की आमद की बरकतें थी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमने कभी इन बातों पर गौर व फिक्र किया? कभी भी गौर व फिक्र नहीं किया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम किसी दुनियादार की गुलामी ना करें। हम अपनी माँ से भी मोहब्बत करें, बहन से भी मोहब्बत करें, बेटियों से मोहब्बत करें, दोस्तों अहबाब से मोहब्बत करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें। मगर मोहब्बत दुनिया की लालच में ना करें, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की नीयत से मोहब्बत कीजिए। वो मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि मौलाए कायनात हमें बोलने में, आवाज़ात को सुनने में किसी भी तरह की कोई गलतियाँ हुई हो तो अपने फजल व करम से माफ़ अता फरमाए, और इस बयान में सबसे पहले मुझे खुद को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरे बाद मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे मैं कल बताने की कोशिश करूँगा, और आपके जो दोस्तों अहबाब हैं, साथी हैं, सबों को लाने की कोशिश कीजिए ताकि वो कुछ सीखें या ना सीखें, इतना तो ज़रूर होगा। उनको लाएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, और साथ ही साथ जो है जितनी देर वो यहाँ बैठेंगे तो कम से कम गुनाहों से तो बचे रहेंगे। लिहाजा आप अब जो है सब खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।